हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.5 आर डी शर्मा का लेसन्स है। इसमें जो आर डी शर्मा का कोई भी लेसन बनाते हैं तो उसमें पूरा बुक्स एनसीईआरटी का या आर एस अग्रवाल का कोई भी बनाता होंगे तो सारा का सारा प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी उसको बताएंगे। ये अगर कोई देखना चाहते हैं तो उसमें सारा का सारा प्रॉब्लम मिल जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चंस जो है 3.5 का वो क्या है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ उसको मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझाते हैं। In each case of the following system of the equation, determine whether the system has a unique solution, no solution, or infinite solution. In case of the unique solution, find it. कहता है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में हमको बतलाना है कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन यूनिक आता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकालें, यूनिक सफाई का वैल्यू भी निकालें। अगर नहीं आता उसको छोड़ करके कोई दूसरा आता है, जैसे नो सॉल्यूशन का केस बनता है या मेनी सॉल्यूशन का केस बनता है, तो उसको वही पद अंत हो जाएगा। लेकिन यूनिक केस का सॉल्यूशन बनता है तो हम लोग उसको लिखेंगे। तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं तो हमको यही चीज़ इसमें ज़रूरत पड़ता है। पहला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें 3 केस होता है। एक बार ये दोनों बराबर हो जाता है, एक बार ये दोनों बराबर नहीं होता है, और एक बार जब तीनों बराबर हो जाता है। तो इसमें से देखना कि कौन सा केस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। देखिए x - 3y = 3, 3x - 9y = 2 है। तो इसको दोनों को इधर कर दिए तो माइनस हो गया। अब ये पता नहीं है कि तीनों में से कौन सा केस होता है, तो हर केस में आप यही लिखिएगा। सबसे पहले बराबर का केस लिख दीजिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। रिटर्न एकदम ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 चुपचाप भर दीजिएगा। भरने के बाद सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों जैसे 1/3 1/3 दोनों बराबर हो रहा है, और ये 3/2 बराबर नहीं हो रहा था। बराबर नहीं का साइन लिखे तो हम लोग यहाँ से शुरुआत किए थे, और इसमें जो वैल्यू डालने के बाद देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो गया। मतलब ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, नहीं तो इस तरह का केस बन गया। तो इस तरह के केस को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। फिर उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ, हम दोनों को पहले वैसे ही लिख दिए, a1/a2 = b1/b2 c1/c2। इसका वैल्यू डालें तो देखिए कि तीनों का तीनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब यही केस में आ गया। इस केस में भी सॉल्यूशन हो जाता है। फिर यहाँ अगर क्वेश्चन लिखा हुआ थर्ड को देखते हैं तो हम फिर वही लिखते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। सारे का वैल्यू डालते हैं तो देखते हैं कि हर जगह पर 1/2 ही आता है कट के। इसका मतलब ये वाला केस बराबर होता है। इस तरह का आ गया तो बराबर वाला केस में क्या हो जाता है, मेनी सॉल्यूशन का केस बन जाता है। देख लीजिए अभी भी ये आया था ना, वही मेनी सॉल्यूशन, इसमें भी मेनी सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो फिर हम x और y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से हम लोग उसको निकालते हैं। फोर्थ में देख लीजिए x - 2y - 8 = 0, 5x - 10y - 10 = 0। वही हम लोग लिखेंगे ये वाला a1/a2 b1/b2 c1/c2। वैल्यू डालने के बाद देख रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर आ रहा है और ये बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एक तरह का केस है। तो इस तरह के केस को बोलते हैं नो सॉल्यूशन का केस। यानी हर जगह पर ये वाला चीज आप निकालिएगा तो आपको बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक यही था, इसमें कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया तो उसका हमको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर होता तो उसके एलिमिनेशन या क्रॉस कोई भी मेथड से आप उसको बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोलता है। तो हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं कि x + 2y - 5 = 0, 3x + y - 1 = 0। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2। सब में यही डालना है। तो एक की जगह पर k/3 और यह हो जाएगा 2/1, इसकी जगह कुछ नहीं तो 1 नहीं होना चाहिए। तो क्रॉस करें तो k का वैल्यू 6 नहीं आना चाहिए। यानी एक कंडीशन होने पर यह यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगी। 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी हो। दूसरा क्वेश्चन यही है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए डालें a1/a2 = b1/b2। एक की जगह पर 4 2 k2 काट 2 से 2 कट गया तो k = 4, यानी 4 = k, यानी k का वैल्यू 4 नहीं आना चाहिए। इसी तरह से ये फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं a1/a2 = b1/b2 निकालें। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 4/2 k जो है हमको क्या कंडीशन है, कंडीशन में तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, यानी ये दोनों में k है ही नहीं।
यहाँ पर सी पर के दिया, सी का जरूरत इसमें है ही नहीं, तो जब सी पर जरूरत है ही नहीं है, सी इसमें पूछ रहा है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसको अपनी मर्जी से के का कुछ भी जवाब हो सकता है, इस कंडीशन के हिसाब से इसका कोई फुलफिलमेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग अपनी मर्जी से यानी के का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है उसका आंसर। ये इस तरह का केस होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल केस हो गया। 8वां है x + 2y - 3 = 0, 5x + ky, देखिए इसमें क्या शामिल है, +7 = इतना, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लगा दिए, तो देखते हैं 15 10 में k का वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए। ये सब था क्वेश्चन 5 से मतलब 8 से ऊपर का। एक नया क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली, यानी मिनी सॉल्यूशन का केस होता है। तो 9th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिनी सॉल्यूशन के केस के लिए होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये केस जो होता है मिनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन के लिए, तो सारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबको डालते हैं, ये सब आ जाता है। देखिए कैसे कर रहा है, इसका तो होना ही है बराबर, नहीं होगा तो सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ हो गया के, यहाँ 3/k सब एक दूसरे के बराबर थे, जिसमें के शामिल है वो वाला ले लीजिए, बाकी दोनों से वो को ले लीजिए, क्योंकि दोनों 1/3 ही होगा। तो इसको करेंगे 3 के और इधर करेंगे तो 9, यानी के का वैल्यू 9 होना चाहिए, तब आपका मेरी सॉल्यूशन हो जाएगा। जहाँ के है वहाँ पर 9 आ जाना चाहिए। उसी तरह से 10 में 4x + 5y - 3 = 0, kx + 15y - 9 = 0। तो मेरी सॉल्यूशन के लिए निकाल दीजिए, मेरी सॉल्यूशन के निकालें तो हम लोग को के का वैल्यू 12 आ गया। उसी तरह से इसमें जब निकालेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन वैल्यू डालने के बाद 3 के बराबर 8, यानी k = 8/3, ये मेरी सॉल्यूशन के लिए जहाँ जहाँ k है वहाँ पर इस तरह के आया हो वैल्यू आप डालिएगा, तो इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के बाद इसका मिनी सॉल्यूशन का इक्वेशन तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 8x + 5y - 9 = 0, kx + 10y - 18 = 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन यही है, कंडीशन डालते हैं तो डालने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद पता चलता है कि k का वैल्यू 16 हो। सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से है 2x - 3y - 7 = 0, k + 2 (x - 2k + 1y - 3 2k - 1। क्वेश्चन मनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन सब में जो डाल रहे हैं, कोई भी दो को बराबर लेकर के करिए, सॉल्यूशन कीजिए। k का वैल्यू 4, 16 और 14 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देने के लिए मिनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन डाल दिए। कंडीशन डालने के बाद यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये तो हम लोग कोई दो को वैल्यू के लिए, जैसे ये लिया गया है, ये दोनों को सॉल्व किया तो हम लोग को k का वैल्यू ये 4 आ गया। 15 क्वेश्चंस में देखिए मैंने सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 = c1/c2 कंडीशन डालने के बाद जब हम लोग सारा डाल रहे हैं तब यहाँ जरा सा देखिएगा, अगर इन दोनों को लेते हैं तो ऐसे करने पर k² में आ जाएगा, तो ये हमको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक टाइप का होगा, सॉल्यूशन करने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा अगर कोई पॉसिबल है कि क्रॉस करने पर स्क्वायर नहीं बनता, तो देखिए ये और ये दोनों में क्रॉस, जैसे इसको इससे होगा इसको इससे होगा, तो क्रॉस करने पर हमको स्क्वायर नहीं बनता, तो ये आसानी से हो गया। अगर ऐसे करते तो k² हो जाता, तो फिर हमको क्वाड्रेटिक की तरफ फैक्टराइज करना पड़ता, कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। तो हमको इसको सॉल्यूशन करके k का वैल्यू 2 आ गया। दोनों से किसी, अगर इसको भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, इसको भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन हमको आंसर से भी मतलब है और हमको जल्दी समय बचाने से भी मतलब है। ये दोनों का ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम सुनाई में। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन, मेरी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन डालेंगे। इसमें भी यही वाला बात है, 19 नंबर क्वेश्चन, ये 19 है। इसके बीच में बहुत सारा क्वेश्चन जैसे 16 17 18 जो था सब एक ही जैसा क्वेश्चन था, तो इसीलिए इसको सीधे जंप कर दिए। तो हमको के इसको ले लिए, क्रॉस कर दिए, इन दोनों का क्रॉस कर दिया, इन दोनों का क्रॉस कर दिए, तो हम लोग मिल गए। अगर इसको लेते तो फिर k² बन जाता। यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे k ही है, k/3 तो k कट जाता है, ऐसे भी लेते तो k कट जाता। तो इसको सॉल्यूशन करके हमको 7 आ गया।